नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि साल 2025 जनवरी टिल दिसंबर आपके लिए कैसा होगा, हर महीने क्या खास होगा, किस तरीके से नए साल में लाभ और नुकसान होगा, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान भी। और दोस्तों, ये साल बहुत ही रोचक होगा तुला राशि के लिए। एक एक महीना खास होगा, लेकिन इस साल में 3 महीने ऐसे हैं जो सबसे बड़े बदलाव लेकर आएंगे, उन्हें मिस मत कीजिएगा। एक रहेगा मार्च का महीना, दूसरा मई का और तीसरा अक्टूबर का। ये 3 महीने देश विदेश के साथ साथ हर इंसान का समय पलट कर रख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं नया साल 2025। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जाने। ईयरली प्रेडिक्शन कुंडली अनुसार जानना चाहो तब भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आपके लिए जनवरी महीने से। जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति आपको खर्चे के योग दे रही है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। कर्जा इस महीने परेशान कर सकता है। एक भय की स्थिति दिखती है, इसलिए सूझबूझ से काम कीजिएगा और पेट संबंधित रोगों से बचकर रहिएगा। ये महीना आपको मेहनत करवाएगा तब लाभ देगा। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके फेवर में है, जैसे कि सरकारी नौकरी के अच्छे योग 15 जनवरी से आपके लिए बनेंगे। राजनीति के लिए विशेष ये समय आपके लिए जरूर रहेगा। साथ ही मंगल की कृपा से मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए लाभ होगा। लॉटरी के योग जनवरी में दिखाई देंगे। बात करते हैं फरवरी की। अगर फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी के महीने में सूर्य शनि की युति बनेगी, जो पिता पुत्र के वाद विवाद का कारण बनेगी। राजनीति में काफी इस समय में ऊपर नीचे चीजें दिखाई देंगी। शत्रु एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ इस महीने आपकी जुबान खराब हो सकती है। वाद विवाद के योग किसी से भी आसानी से बन सकती है, इसलिए कम बोलिएगा। बात करते हैं मार्च की। यहाँ से असल 2025 शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों 29 मार्च 2025 सबसे बड़ा परिवर्तन। 2.5 साल बाद शनि अब राशि बदलेंगे। शनि की राशि का बदलना बहुत सी राशियों पर ढैया 7.5 का प्रभाव देगा, तो आपकी राशि के समय को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। शनि अभी आपके पंचम भाव से गुजर कर रहा है, कुंभ राशि में है, लेकिन अब 2.5 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में शनि का आना तुला राशि आपके टाइम को बदलेगा। 29 मार्च से सिर्फ शनि नहीं बदलेगा, स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि 6 ग्रहों की युति एक साथ मीन राशि में देखने को मिलेगी। देश विदेश में बड़ी हड़कंप लेकर आएगी। 6 ग्रह वो भी एक साथ, जो होंगे सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। ऐसे ऐसे ग्रहों की युति जब एक साथ, वो भी मीन राशि में, आपके छठे भाव में बनेगी, तो कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। हालांकि ये 6 ग्रहों का योग मार्च के महीने में आपको विदेश से जरूर लाभ देगा, लेकिन ये समय बहुत सी नकारात्मक चीजों का उत्पन्न होना दिखाई देगा। कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। ये बीमारी के रूप में आ सकती है, आपकी कर्जे के रूप में आ सकती हैं, किसी ना किसी शत्रु के, लीगल मैटर के, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा इस समय दिखाई देता है। इसलिए समय से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाएं, ताकि कुंडली अनुसार मार्च के महीने को सही तरीके से जान सके और उपाय कर सके। शनि की बात कर रहे हैं तो शनि का 6th हाउस में आना, आपके छठे भाव में मीन राशि में आना आपको विदेश ट्रेवल करवाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑनलाइन बिजनेस से आपको जोड़ेगा। मेहनत अब अधिक लगेगी, लापरवाही आप नहीं बरत सकती। शत्रु एक्टिव रहेंगे, आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकती। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके ससुराल संबंधित परेशानियों के योग देती है, वाद विवाद की स्थिति बनाती है। शनि की अगर हम बात करें तो अब शनि का बदलाव आपके संघर्ष को दर्शा रहा है। शनि छठे भाव में ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए कुछ दे देगा, आपसे मेहनत करवाएगा, तब जाकर लाभ की प्राप्ति होगी। बच्चों की सेहत का अब आपको ख्याल रखना होगा। साथ ही रिलेशनशिप में बहुत संभलना होगा। रिश्तों में कुछ ना कुछ परेशानी के योग शनि की स्थिति का बदलना आपको दे सकता है। हालांकि तुला राशि शनि आपके कारक ग्रह हैं, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके स्वभाव की बात करें तो इस पर सबसे अधिक प्रभाव दिखेगा।
अब आपको चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, लालच छोड़ना होगा, तोल मोल कर बोलना होगा। अगर आपकी जुबान खराब हुई तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हो। लीगल तरीके से हर काम कीजिएगा। घुटनों के दर्द से, पैर की चोट से, बैकिक की प्रॉब्लम से इस साल आपको जूझना पड़ सकता है। कुल मिलाकर शनि का प्रभाव ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा। अब बात करते हैं आपके एसेट की, तो एसेट रिलेटेड लाभ जरूर देता है। किसी प्रॉपर्टी को, घर को लेकर आप कोई लोन लेना चाहें तो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें आपको लाभ जरूर बनेगा। शनि का बदलना विद्यार्थियों को भी इस समय संघर्ष और मेहनत की ओर लेकर जाएगा। विद्यार्थियों को 4 गुना अधिक मेहनत करनी होगी, डिस्ट्रैक्शंस अधिक दिखेंगी। 29 मार्च से शनि का बदलना स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। वही बात करते हैं दोस्तों संतान योग। संतान योग भी अब शनि कमजोर कर रहा है। अगर आपके जीवन में संतान की कमी है, 2025 में बच्चे के लिए प्लान करना चाहिए तो समय आपके लिए कमजोर है। जनवरी फरवरी में प्लान कर सकते हो, लेकिन उसके बाद चीजें बदल रही हैं। अगर संतान नहीं है तो ये साल प्लान करने के लिए उपयुक्त नहीं दिखता है। और अगर संतान है तो संतान की सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि चीजें फेवर में नहीं है। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की, तो अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। सूर्य शनि की युति टूटेगी और सूर्य उच्च राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्य का आना नया सोर्स ऑफ इनकम देगा, मान सम्मान देगा। राजनीति के लिए विशेष होगा, लेकिन जीवन साथी से वाद विवाद से बचना होगा। ये महीना भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या सांस की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस महीने अप्रैल में मंगल का भी परिवर्तन होगा और मंगल कर्क राशि में दोबारा से लौटेंगे, जिसकी वजह से उच्च समान मंगल आपको इस समय कर्म क्षेत्र में लाभ देंगे। मेडिकल फील्ड और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होंगी। आईटी सेक्टर के लिए मजबूत रहेंगी। मंगल का परिवर्तन आपको इस समय ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा। लापरवाही को त्याग कर कई मामलों में सफलता मंगल की कृपा से आपको मिल सकती है। बात करते हैं अप्रैल के बाद मई महीने की। दोस्तों, मई के महीने में होंगे 3 बड़े परिवर्तन, बृहस्पति, राहु और केतु का। बृहस्पति का परिवर्तन होगा 15 मई को, जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आपका अच्छा समय शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने शनि की बात की थी, तो मार्च में शनि का परिवर्तन फेवरेबल उतना नहीं है, लेकिन बृहस्पति पिछले 1 साल से आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, जो बीमारियां दे रहे थे, परिवार में बीमारियां ला रहे थे, कर्जे के योग दे रहे थे, शत्रुओं में बढ़ोतरी दे रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति का परिवर्तन होगा तो चीजें पलटेंगी। बृहस्पति परिवर्तन होगा 15 मई को और बृहस्पति देव 9th हाउस में अपने खुद के घर में प्रवेश करेंगे। हालांकि मिथुन राशि शत्रु राशि में है, लेकिन 9वां भाव बृहस्पति का खुद का घर है और बृहस्पति का 9वां भाव में आना आपको भाग्य से जोड़ेगा, आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा, आपको विदेश से जोड़ेगा। बृहस्पति का 9th हाउस में आना विदेश यात्रा के योग देगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। आप इस समय सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से लाभ कमाएंगे। कागज या शिक्षा के क्षेत्र में स्टेशनरी के काम से, फर्नीचर के काम से आपको लाभ होगा। बृहस्पति का 9th हाउस में आना आपको छोटे बहन भाइयों का सुख, उनसे संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि दे पाएगा। कर्जे से मुक्ति पूरी तरीके से आपको मई महीने से मिल जाएगी। वहीं शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। लीगल मैटर्स में आपकी जीत इस समय तय है, बल्कि लीगल मैटर्स पूरी तरीके से समाप्त कर लो, ऐसी परिस्थिति बृहस्पति आपको 15 मई से दे रहा है। 15 मई से बृहस्पति का यहाँ बैठना आपको हर प्रकार से अच्छी स्थिति देगा, शारीरिक बल देगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, आपके लगन पर पड़ेगी, जो आपको शारीरिक बल देगी, सूझबूझ देगी, काम करने की क्षमता देगी। 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, जो छोटी यात्राओं से लाभ देगी, छोटे बहन भाइयों का सुख देगी, पराक्रम, जोश, उत्साह, डिफेंस में अच्छे योग देगी। वहीं बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी। हालांकि दोस्तों, राहु 5म भाव में 19 तारीख को प्रवेश करेगा, जो संतान संबंधित चिंता बनाए हुए है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि, अमृत से भरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, राहु पर पड़ेगी। तो राहु से घबराने की कोई बात नहीं है। जो बच्चों से संबंधित चिंता थी, उसमें आपको बृहस्पति अपनी कृपा देंगी, आपके बच्चों को सुखी रखेंगे, उनको लाभ देंगी, उनकी तरक्की, उनकी सेहत पर ध्यान देंगी। इसलिए राहु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन संतान प्लान करनी हो तो आपको अपनी कुंडली अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मिसकैरेज से बचा जा सके।
अब बात करते हैं दोस्तों राहु केतु की। जैसे कि मैंने बताया 19 मई 2025 राहु और केतु की पोजीशन का बदलना आपके समय को फिर पलटेगा। अभी राहु और केतु की जो पोजीशन थी वो आपके लिए कई प्रकार से अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अब 19 मई से राहु का 5th हाउस में जाना, केतु का आपके लाभ स्थान में आना बच्चों से संबंधित, जैसे मैंने बताया, चिंता दिखाता है, जिसको बृहस्पति बचाएगा, बेटर करेगा, एक रेमेडी आप कह सकते हैं, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। वही राहु का 5th हाउस में आना रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल नहीं है। वही 5th हाउस में राहु का आना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में काफी परेशानी, उलझने आपको दे सकता है। हालांकि बृहस्पति आपको बचा लेगा, लेकिन फिर भी आपको संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। वहीं केतु की पोजीशन बैकएक की प्रॉब्लम दे रही है, या केतु की पोजीशन गुप्त अंगों का रोग 2025 में आपको मई महीने से दे सकती है, या कोई छोटी सर्जरी पेंडिंग है तो उसमें भी आपको ख्याल इस साल रखना होगा। बात करते हैं दोस्तों आगे आने वाले महीने की, यानी कि जून की। जून महीने में मंगल और केतु की युति बनेगी, और ये युति, मंगल और केतु की युति, विशेषकर जो संतान सुख में कमी आ रही थी या संतान प्लान करने में दिक्कत आ रही थी, उसमें आपको एक अच्छा पॉजिटिव साइन दे रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे, जो संतान सुख आपको मई महीने में दे सकती है। कमजोर योग है लेकिन बन सकते हैं। साथ ही स्टॉक मार्केट में जो परेशानी आपको दिख रही है, उसमें आपको फेवरेबल महीना जून का दिखाई देगा, जब चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर की। इन 3 महीनों की बात करें तो इन 3 महीनों में ज्यादा बड़े परिवर्तन नहीं है, छोटे परिवर्तन है। आपको वो पूरा साल मंथली हॉरोस्कोप में मिलते रहेंगे, लेकिन मेजर परिवर्तन फिर आएगा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर बृहस्पति उच्च राशि में, कर्क राशि में आएंगे। सबकी परिस्थितियों को फिर पलटेंगे। दोस्तों बृहस्पति देव का उच्च राशि में आना देश विदेश की किसी बड़ी परेशानी को दूर करेगा, कुछ बड़ा लाभ देगा। और अगर हम आपकी राशि की बात करें तो 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर, ये थोड़े से टाइम के लिए जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आएंगे, आपके 10th हाउस में आएंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे नजर आएंगे। आपको घर का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, किसी प्रॉपर्टी का लाभ देंगे, पैतृक संपत्ति का सुख देंगी, या विशेषकर आपको कोई बड़ी उपलब्धि, मान सम्मान देंगी। बृहस्पति का आपके 10th हाउस में आना, कर्क राशि में आना, एसेट रिलेटेड कोई बड़ा सपना आपका पूरा कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम इस साल को कंक्लूड करें या लाभ या नुकसान देखें, तो दोस्तों इस साल मुझे लाभ दिखता है धन वृद्धि के रूप में। धन इस साल खूब आएगा, हालांकि उसके लिए संघर्ष रहेगा, लेकिन पैसा खूब आएगा। और इस साल कर्जे से मुक्ति के रास्ते साफ साफ दिखाई देते हैं, कर्ज मुक्त हो पाओगे। अगर और पॉजिटिव साइंस देखें तो इस साल विवाह के अच्छे योग बनते हैं। अगर लंबे समय से अविवाहित हो तो इस साल कोशिश करने से विवाह के अच्छे योग बन जाएंगे। पार्टनरशिप में इस साल लाभ दिखता है। साथ ही अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो विद्यार्थियों को मेहनत बहुत करनी होगी। संतान प्राप्ति के योग 0 के बराबर है। साथ ही इस साल आपको स्टॉक मार्केट में बहुत संभलना होगा। इस साल पैसा फंस सकता है। साथ ही इस साल अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही मैरिड लाइफ के लिए ये साल आपके लिए अच्छा नजर आता है। बहुत सी चीजें सेकेंड हाफ से, यानी कि 6 महीने, फर्स्ट 6 महीने उतने अच्छे नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 6 महीने शादीशुदा जिंदगी के लिए आपके लिए बेहतर नजर आएंगे। ये साल अगर कुछ पॉजिटिव देखें तो ऊर्जा के रूप में काफी अच्छे होंगी। आप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की स्थिति आपको इस साल काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रुकावट दे सकती हैं। किसी काम के लिए सोचोगे तो उसमें पहले 4 बार रुकावट आएगी, तब जाकर 5वीं बार काम बनेगा। साथ ही भाग्य की बात करें तो भाग्य का साथ आपको मई महीने से मिलने लगेगा। मई तक भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। अपने कर्म पर, अपने विशेष मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें उनको भाग्य भरोसे मिल जाएंगी जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत है या 9th हाउस मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस या बृहस्पति मजबूत है, तब मई के महीने के बाद आप कुछ अच्छा अपना भाग्य को आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ पॉजिटिव आपको भाग्य रिलेटेड नजर आएगा। इस साल एक और चीज़ पॉजिटिव है, वो है हेल्थ रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी, काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। हेल्थ को लेकर ये साल पॉजिटिव नज़र आएगा।
तो कुल मिलाकर दोस्तों मिला जुला सा साल दिखता है। आप ना इसको ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज़्यादा बुरा। सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस कीजिएगा। आपकी कुंडली प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, महादशा भी डिपेंड करती है कि नया साल आपके लिए कैसा होगा, बट राशि अनुसार जैसा मैंने हर मंथ का बताया वैसा ही नज़र आ रहा है। तो ये था आपके लिए नया साल। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम ज़रूर लिखें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई लिसनर्स।